अरविंद केजरीवाल की धूर्तता देखिए। पिछले 10 सालों से यमुना सफाई के नाम पर झूठे वादे और विज्ञापनों का खेल खेलने वाले केजरीवाल ने ना तो खुद यमुना साफ की, ना ही किसी को करने दी। जब उपराज्यपाल महोदय ने यमुना सफाई का जिम्मा उठाया तो केजरीवाल सरकार ने उसमें अड़ंगा डालने का काम किया, क्योंकि अगर यमुना वास्तव में साफ हो जाती तो उसका श्रेय केजरीवाल को नहीं मिल पाता। जरा सोचिए, कई सालों से दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद केजरीवाल को यह तक नहीं पता था कि 57 किलोमीटर लंबी नजफगढ़ ड्रोन भी है। ये बात भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जाते ही यमुना नदी की सफाई शुरू हो चुकी है। यमुना की सफाई के लिए सबसे पहले बड़ी मशीनें गंदगी निकालने को लगाई गई हैं। यमुना सफाई का यह काम दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के प्रयास के बाद चालू हुआ है। इस बीच उनका यह वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के दौरान क्यों यमुना साफ नहीं हो पाई और कैसे मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने ही यमुना की सफाई के खिलाफ रोक लगवा दी। दिल्ली में रविवार को ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी बड़ी बड़ी मशीनें यमुना के लिए भेजी गईं। इन मशीनों को यमुना में उतारकर जलकुंभी और पानी की सतह पर पड़ा कचरा उठाया जाने लगा। इसके अलावा ड्रेजर के जरिए यमुना के भीतर से कूड़ा निकाला जा रहा है। इसकी वीडियो भी सामने आई है। यमुना में कूड़ा निकालने के अलावा खरपतवार निकालने पर भी काम चल रहा है। यमुना गंदी ना हो, इसके लिए 4 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि सबसे पहले यमुना से कूड़ा कचरा निकाला जाएगा। दूसरे चरण में यमुना में गंदगी लाने वाले हर प्रकार के नाले की सफाई की जाएगी। तीसरे चरण में दिल्ली सीवर ट्रीटमेंट कैपेसिटी को सही चलाने पर काम होगा। इसके बाद चौथे चरण में दिल्ली में सीवर क्षमता बढ़ाने, नए एसटीपी बनाने, नए नाले बनाने समेत बाकी इंफ्रा से जुड़े हुए काम होंगे। ये रणनीति लागू करने के लिए एलजी सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अफसरों से भी मुलाकात कर ली है। यमुना साफ करने को लेकर लगातार प्रयास चलते आए हैं, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ही इसमें अड़ंगा लगाती रही। यह खुलासा भी विनय कुमार सक्सेना ने किया है। उन्होंने इस संबंध में भाजपा के पूर्व राज्यसभा एमपी विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ पॉडकास्ट में खुलासा किया कि यमुना सफाई का काम अरविंद केजरीवाल की आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर रुकवाया था। एलजी सक्सेना ने बताया, नजफगढ़ नाले से ही 74% कचरा यमुना में आता है। हमने उसको साफ करने का बीड़ा उठाया था। नजफगढ़ नाले का 20 किलोमीटर और यमुना का 11 किलोमीटर का एरिया हमने साफ करवाया। इसमें जनता ने भी सहभागिता की। हमने एनजीटी के मुखिया को बुलाया और यमुना तथा नजफगढ़ नाला दिखाया। उन्होंने हमारे काम को देखकर सभी विभागों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, जिसमें राज्य और केंद्र के विभाग शामिल थे। उन्होंने मुझे इसका चेयरमैन बना दिया। उन्होंने आगे बताया, केजरीवाल साहब मुझसे हमेशा मिलते थे और मेरे काम की प्रशंसा करते थे। वो करते थे कि ये नहीं कर पाए, लेकिन आप कर रहे हैं और हम इसमें आपका साथ देंगे। मैंने एक बार उनको नजफगढ़ नाला दिखाने के लिए बुलाया। उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि 57 किलोमीटर का नजफगढ़ नाला भी दिल्ली में है। इसके कुछ ही दिनों के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और यमुना की सफाई पर रोक लग गई। एलजी सक्सेना ने बताया कि इस आदेश के लिए केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। उन्होंने बताया कि केजरीवाल यमुना सफाई का क्रेडिट नहीं किसी को ले जाने देना चाहती थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने बताया कि तब से ही यमुना में सफाई का काम रुक गया।